गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सरसाइज बना रही हूँ। चैप्टर नेम है फर्टाइल प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ये क्लास 4 की बुक है, सोशल स्टडीज़। कंप्लीट द फ्लोइंग वेब चार्ट। द 3 डिविजन्स ऑफ द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन: सतलज बेसिन, द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन। पंजाब एंड हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली, आसाम, मेघालय। टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द ब्लैंक्स। सही ऑप्शन पर टिक करना है और क्या करना है, खाली जगह को भरना है। यहाँ तो टिक लगाना ही है, लेकिन यहाँ भरना भी है। 1 में है रिवर ब्यास इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर सतलज। द रिवर फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज पद्मा। यहाँ टिक आउट करना है और इसी चीज़ को यहाँ लिखना भी है। 3 में है डैश सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द रिवर डिपोजिशन, एलुवियल सॉइल। द सिटी लोकेटेड एट द त्रिवेणी संगम इज प्रयागराज, इलाहाबाद। द फेमस पिलग्रिम सेंटर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इज वाराणसी। नेम्स ऑफ फेमस सिटीज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स आर गिवन बिलो। ये फेमस सिटी का नाम दिया हुआ है जो नॉर्दर्न प्लेन में है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स की जितने भी फेमस सिटी हैं उसके नाम दिए हुए हैं। यूजिंग द एटलस फाइंड एंड राइट द नेम ऑफ द रिवर्स ऑन द बैंक्स ऑफ विच दे आर सिचुएटेड। ये सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं और ये किस नदी के किनारे बसा है उसका नाम लिखना है। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे, पटना गंगा, आगरा यमुना, वाराणसी गंगा, कानपुर गंगा। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे बसा है। कोलकाता हुगली, हरिद्वार गंगा, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र। फर्टाइल प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 3 डिविजन्स ऑफ द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन। The answer is the Satluj, the Ganga and the Brahmaputra basin are the 3 divisions of the northern fertile plain. Give 2 reasons why agriculture is the major occupation of the people living in the northern plain. 2 कारण बताना है कि नॉर्दर्न प्लेन में जो रहने वाले जो लोग हैं और ज़्यादा लोगों का जो मुख्य व्यवसाय खेती करना ही क्यों है। The answer is agriculture is the major occupation of the people living in the northern plain. There are 2 for this. The soil here is very fertile. The climate also benefits agriculture and irrigation is possible due to favorable climatic condition. ये 2 रीज़न है कि वहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है और क्लाइमेट है, जलवायु है, खेती के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्लाइमेटिक कंडीशन में यानी कि इस जलवायु में सिंचाई करना पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 3 rivers that from the त्रिवेणी संगम। गंगा, यमुना एंड सरस्वती आर द 3 rivers that form the त्रिवेणी संगम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ डेल्टा? नेम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, वेयर इज इट लोकेटेड? द आंसर इज डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म दैट अ रिवर फॉर्म नियर इट्स माउथ वेयर इट मीट्स the ocean or sea. Sundarban Delta is the largest delta in the world. It lies at the mouth of the Ganga and the Brahmaputra rivers. Question number 5, what is terrace farming? Name the river valley, where is it in practice? The long narrow terraces cut along the slopes of mountains is known as terrace farming. And the river valley where it is in practice is the Himalayas. Chapter 3 ही है fertile plains of northern India. Define the following है। A river basin is an area drained by a river and all of its tributaries. A tributaries are small streams of water that originates from the glacier and join together to form a river. 3 में है a distributary. The rivers breaks into many small rivers called distributaries, forming a triangular piece of land before joining the sea. Chapter 3 Fertile Plains of Northern India. Give reason. ये Chapter 3 का ही है, कारण बताना है। 1, The northern plain is densely populated. नॉर्दर्न प्लेन जो है घनी आबादी वाला क्षेत्र है।
अब क्यों है? द आंसर इज द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड because this part has a huge deposit of alluvial soil and agriculture is the main occupation of the people. अब नॉर्दर्न प्लेन जो है डेंसली यानी कि घनी आबादी वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ जो है डिपॉजिट यानी कि एलुवियल सॉइल का बहुत घना जमाव है, बहुत सारा भंडार है। और यहाँ के जो लोग हैं जो उनका मुख्य व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, वो क्या है? एग्रीकल्चर है, खेती करना है। इसलिए यहाँ घनी आबादी वाला क्षेत्र बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2, रिवर ब्रह्मपुत्र ओवरफ्लोज एंड फ्लड्स द लैंड एवरी ईयर। ब्रह्मपुत्र नदी हर साल उफान पर आ जाती है और भूमि को बाढ़ कर देती है। क्यों हो जाता है? कारण बताना है। द आंसर इज बिकॉज इट फ्लो थ्रू द माउंटेन्स एंड हिल्स। इट इज ज्वाइंड बाय मेनी स्ट्रीम्स। द रिवर thus becomes swollen during the rainy season, overflow the banks and floods the land, causing heavy damage to leaves and possession every year. चूंकि यह पहाड़ियों से होकर बहती है, यानी कि माउंटेन से और हिल से होकर के बहती है, या धाराओं से जुड़ती है, यानी कि कई स्ट्रीम से ये जुड़ती है, कई धाराओं से जुड़ती है। इस प्रकार क्या होता है? बारिश होती है और नदी का पानी मिलकर उफान पर आ जाती है, किनारों को ओवरफ्लो कर देती है, यानी कि किनारा जो है ओवरफ्लो पानी से एकदम भर जाता है और जमीन पर बाढ़ आ जाती है। 3, द गंगेटिक प्लेन इज नॉन एज द फुटबॉल ऑफ इंडिया। गंगा के मैदान को भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है, यानी कि भारत गंगा के मैदान को, गंगा के गंगेटिक प्लेन को फुटबॉल ऑफ इंडिया, भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? द आंसर इज द गंगेटिक प्लेन इज नोन as the football of India because the Gangetic Plain is the northern part of India, is one of India's most fertile region. भारत के उत्तरी भाग में गंगा का मैदान भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है, इसीलिए इसे भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है। और इस भाग में जलोढ़ मिट्टी का बहुत विशाल भंडार भी होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप लोग।